हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, आज ब्राइटकॉम ग्रुप में फिर से लोअर सर्किट लगा और कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई। स्ट्रॉन्ग लोअर सर्किट लगा, खुलते बराबर लोअर सर्किट में ही क्लोज हुआ और 11 रुपीज़ 45 पैसे पे क्लोज हुआ। काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना अच्छा नहीं के बावजूद भी इसमें लोअर सर्किट क्यों लगा, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लोअर सर्किट क्यों लगा, वाई एल सी टुडे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है। उस वीडियो को जाकर भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि एक वीडियो में सब चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी बात, मैंने आपको बोला था कि फ्राइडे का जो जैकपॉट शेयर था मैं उसका नाम बताऊंगा। उसका नाम था लंबोदरा टेक्सटाइल्स, जो कि फ्राइडे को आप जाकर देख सकते हो। 20% का अपर सर्किट मारा था और आज भी 8% अप गया। तो जो लोगों ने फ्राइडे को लिया था उनको आज एग्जिट करा दिया। एक दिन में ही मिल गए, किसी को 12% मिला, किसी को 15%, किसी को 14%। तो ऐसा प्रॉफिट होता है जैकपॉट शेयर से। कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। शंकर जी शर्मा ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर बाय कर सकते हैं क्या, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उनका कुछ ट्वीट आया है, उस पे से उसका क्या मतलब निकलता है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और मैं सेपरेटली और एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर कौन बाय कर रहा है, उसको भी जाकर आप ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज 11 रुपीज़ 45 पैसे पे क्लोज हुआ और NSE और BSE मिलाकर अराउंड 82 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। जब मार्केट क्लोज हो रहा था NSE पर अराउंड 1 करोड़ 64 लाख शेयर्स सेलिंग के लिए लगे हुए थे। BSE पर अराउंड 80 लाख शेयर्स, ऑल टुगेदर 2 करोड़ 50 लाख शेयर्स अभी भी सेलिंग के लिए लगे हुए थे मार्केट जब क्लोज हो रहा था। और मार्केट क्लोज होने के बाद NSE पर AMO ऑर्डर लगी हुई है 55 लाख शेयर्स की, जो कि बहुत बड़ी ऑर्डर लगी हुई है 55 लाख शेयर्स की। तो ये AMO ऑर्डर का सिलसिला चल रहा है, अभी भी सेलिंग जितना प्रेशर है उतना बनते ही जा रहा है। 100% डिलीवरी रही आज, डिलीवरी परसेंट भी 100 ही था, क्योंकि आज कुछ ट्रेडिंग हुआ ही नहीं, मौका ही नहीं मिला। तो जिन्होंने भी लिया उनको फुल डिलीवरी लेनी पड़ी, तो इसीलिए 100% डिलीवरी उठाई गई है। अब 10 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस लेता है कि नहीं लेता है, इसके बारे में भी हमें देखना होगा। क्या होता है 1-2 दिन में पता चल जाएगा, बट अभी भी प्रेशर बना हुआ है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट को शेयर होल्डिंग पैटर्न जो ब्राइटकॉम ग्रुप ने इशू किया है वो पसंद नहीं आया है, या जो भी है अभी भी लोअर सर्किट लग रहा है। उस पर से यही मतलब आता है कि अभी भी मार्केट में निगेटिविटी बनी हुई है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा शंकर जी शर्मा का लॉक इन पीरियड 23 अप्रैल को ख़त्म होने वाला था, जो कि लॉक इन पीरियड उनका ख़त्म हो चुका है। और अभी वो आगे क्या करते हैं, बाय कर सकते हैं क्या। उन्होंने ट्वीट किया था कल रात को, कल दोपहर को ट्वीट किया था, और उसमें उन्होंने क्या कहा है मैं पढ़कर सुनाता हूँ पहले इंग्लिश में और बाद में उसमें हिंदी में बताता हूँ उसका मतलब क्या है। आई राइट डाउन माई हाइपोथेसिस बिफोर डूइंग अ सिग्निफिकेंट ट्रेड। When Satyam broke on TV, I shorted not a lot because the latter could have been fake. Thought it would be zero like Enron. But in a few days, my thinking changed. I wrote, can a company with 50K employees be all fake? Can it be acquired? Can Government of India let it go under? At around 15 rupees, 20 rupees, the RR seemed super. I nipped and bought all the way up to 50. I made way more going long than going short. Always write down the reason for risky trade, else your mind will delude you later. ये उन्होंने कहा है, शंकर जी शर्मा ने इस ट्वीट से बताने की कोशिश की है कि मैं अपना जो हिसाब किताब है, मैं क्यों बाय कर रहा हूँ या क्यों सेल कर रहा हूँ, ये शांति से सोचता हूँ, कागज़ पे लिखता हूँ, उसके बाद ही डिसीजन लेता हूँ कि मुझे करना क्या है। मतलब मैं प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट लिखता हूँ कि मैं क्यों बाय कर रहा हूँ या क्यों सेल कर रहा हूँ, उसके बाद ही डिसीजन लेता हूँ। सत्यम कंप्यूटर्स का जब न्यूज़ आया था टीवी पर, जब सब लोग शॉर्ट कर रहे थे, मैंने भी शॉर्ट किया था बट ज़्यादा नहीं किया। और बाद में मैंने ये सोचा कि सत्यम कंप्यूटर के जो चेयरमैन थे रामालिंगम राजू, उन्होंने जो लेटर लिखा है वो सही है,
या गलत है, ये मैंने सोचा था। उसके बाद में मेरा जो नेगेटिव थिंकिंग था वो चेंज किया। मैंने ये सोचा कि जिस कंपनी में 50,000 लोग काम करते हैं, 50,000 पीपल जो उसमें एम्प्लॉयड थे, वो सब झूठी हो सकती है क्या कंपनी? क्या ये कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकता दूसरी कंपनी? ये भी मेरे दिमाग में आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार क्या इसको डूबने देगी इस कंपनी को? ये सब मैंने सोचा। और ये जो 15-20 रुपये तक चला गया था, जब मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा इसका रेट, और मैंने उसको बाय किया। आई निबल्ड एंड बॉट ऑल द वे अप टू 50। मैंने 50 रुपये तक बाय करते गया, ऐसा उन्होंने कहा है। और मैंने जिन लोगों ने शॉर्ट किया था उससे ज़्यादा, तो मैंने जो बाय किया था उससे ज़्यादा कमाया मैंने, ऐसा उन्होंने बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले इस पूरा स्टडी करो और सोचो कि रिस्की ट्रेड में कितना फ़ायदा हो सकता है, ये सोचकर डिसीजन लो, ऐसा उन्होंने कहा है। नहीं तो बाद में आपका दिमाग आपको खाते रहेगा, आपको दुख होते रहेगा कि आपने गलत डिसीजन ले लिया। यही उन्होंने बताने की कोशिश की है। उसके बाद में एक ट्विटर पे एक ब्राइटकॉम ग्रुप के इन्वेस्टर ने उनका जवाब दिया, सब कुछ तो अब ब्राइटकॉम ग्रुप में चला गया आपका पैसा, ऐसा उन्होंने एक तरह से टांग खींची है शंकर जी शर्मा की। उस पर शंकर जी शर्मा ने जवाब दिया, नहीं बच्चे, ये सब पोपट चिल्लर पेपर लॉस को अपुन पेपरमिंट के गोली की तरह निकल जाता है। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि ये जो आप लॉस समझ रहे हैं मेरा, क्योंकि उनका बाइंग रेट है 22 रुपीज़ 50 पैसा, तो ऐसे लॉसेस को तो मैं पेपरमिंट की गोली के जैसा खा लेता हूँ, मुझे ये लॉसेस से टेंशन नहीं आता है, ये उन्होंने बताया है। इनके इस ट्वीट से शंकर जी शर्मा ने बताने की कोशिश की है कि जब मार्केट में पैनिक होता है, जब मैंने डिसीजन लिया था सत्यम कंप्यूटर बाय करने का और मुझे बहुत मुनाफा हुआ, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप में जो पैनिक है उसका फ़ायदा आपको हो सकता है, क्योंकि जो ब्राइटकॉम ग्रुप की भी जो कंपनी है चल रही है, सब ठीक ठाक है, अब ये इन्वेस्टिगेशन है, ये फाइनल हुआ नहीं है, और इसीलिए ये हो सकता है फ्यूचर में अभी जो लोग बाय करेंगे उनको फ़ायदा हो सकता है। यही बताने की कोशिश की है शंकर जी शर्मा ने। और इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि मैंने भी सत्यम कंप्यूटर का जब प्रॉब्लम चल रहा था जब भी बाय किया था, और उसमें मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखना यह है कि शंकर जी शर्मा आने वाले दिनों में अपना स्टेक बढ़ाते हैं क्या। एक्चुअली कुछ दिनों पहले ट्विटर पर किसी ने उनको पूछा था कि सर अब इतना सस्ते रेट में मिल रहा है, आप बाय क्यों नहीं कर रहे हो? आप बाय कर लोगे तो लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया था कि मैं एक ही शेयर में बहुत ज़्यादा पैसा लगाता नहीं हूँ, मेरे अलग अलग इन्वेस्टमेंट होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड शेयर मार्केट में, तो मैं एक शेयर में एक लिमिट में ही पैसा लगाता हूँ, ऐसा उन्होंने जवाब दिया था। बट सवाल ये है कि उनको अगर लग रहा है कि सब बहुत अच्छा है, तो 10-11 रुपये का शेयर है, अभी 2.5 करोड़ शेयर बाय करने के लिए उनको करीब 25 करोड़ रुपये लगेंगे, 25 करोड़ रुपये लगेंगे। ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो कब बाय करेंगे या नहीं करेंगे ये पता नहीं। बट उन्होंने एक हिंट दी है कि सत्यम कंप्यूटर गिरा था, जब भी मैंने बाय किया था मुझे फ़ायदा हुआ था। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो कि भाई ऐसे सिचुएशन में बाय करना चाहिए, फ़ायदा हो सकता है। बट सवाल ये है, अब उनका लॉकिंग पीरियड ख़त्म हो चुका है, अब वो क्या करेंगे उस पर सबकी नज़र रहेगी। एक्चुअली देखा जाए तो वो खुद भी बेच नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि बेचने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने उनके जो 2-2.5 करोड़ शेयर है उसमें से कुछ भी शेयर बेचने की कोशिश की, या नोटिफिकेशन आ गया कि भाई एमओ ऑर्डर लगाकर भी उन्होंने बेचा, 25-50 लाख शेयर भी बिके, तो वो जानते हैं पैनिक फैल जाएगा और शेयर सीधा 1 रुपीज़ पे चला जाएगा। इसलिए अभी वो गलती ऐसी नहीं करेंगे अभी बेचने की। जब तक शेयर नॉर्मल ट्रेड होता नहीं है, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि शंकर जी शर्मा का असली मन में क्या है, वो बेचना चाहते हैं कि लेना चाहते हैं, ये हमें कुछ दिनों में पता चल जाएगा। ये भी हो सकता है कि वो चाह रहे होंगे कि और नीचे गिरे फिर मैं बाय करूँ, ये भी हो सकता है कि वो सोच रहे होंगे कि रिपोर्ट क्लियर आ जाए फिर मैं बाय करूँ, या ये भी हो सकता है कि वो सोच रहे होंगे कि नॉर्मल ट्रेड होगा, शेयर थोड़ा ऊपर जाएगा, जब क्योंकि उनको 2-2.5 करोड़ शेयर बेचना है एक ही दिन में, तो जब वॉल्यूम अच्छा आएगा जब मैं बेचकर निकल जाऊँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर उन्होंने ट्वीट से यही बताने की कोशिश की है कि ये ऐसा जब शेयर गिरता है पैनिक में, जब भी बाय करके पैसा बनता है, ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश की है अपने ट्वीट से। लेट्स हो कि शंकर जी शर्मा इसको बाय करें जल्द से जल्द, और अगर वो बाय करेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी आ जाएगी। भले ही वो 25-50 लाख शेयर बाय के करे और नोटिफिकेशन आ जाए कि
कि शंकर जी शर्मा ने बाय किया तो डेफिनेटली ब्राडकॉम ग्रुप का शेयर यू टर्न ले सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। बट ओवरऑल शंकर जी शर्मा लगातार पॉजिटिव बोल रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं ब्राडकॉम ग्रुप के लिए, और हम आशा करते हैं कि उनका जो डिफेंस करना है सही साबित हो हम इन्वेस्टर्स लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।